Good morning, students. Today we will discuss the cyclometric complexity of measuring how the size of the software will be measured. So, the cyclometric complexity is a software metric that provides the quantitative measures of the logical complexity of the problems. हमने अब तक जो मेथड्स डिस्कस किए थे, एफपी था जो आपका, या फिर लाइन ऑफ कोड को हम मेजर करते थे, उसमें किसी भी टेक्निक के अंदर हम क्वांटिटेटिव मेजर्स जैसे लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है किसी भी प्रोग्राम की, हम उसको नहीं मेजर कर पा रहे थे। तो इसे कंप्यूट करने के लिए हम कुछ फ्लो डायग्राम्स बनाएंगे। सपोज जैसे आप प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, आपकी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ देन एल्स जिसमें आप डिसीजंस लेते हैं, लूप्स होते हैं जिसमें वाइल डू लूप है, या फिर रिपीट अंटिल लूप होता है जैसे आपके फॉर लूप वगैरह हैं। हम उनके फ्लो डायग्राम्स बनाते हैं और उनको इस तरीके से फ्लो डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं नोड्स एंड आर्क्स के बीच में। तो ये आपकी नोड्स हैं और ये आपके आर्क्स हैं। तो आप ईच सर्कल को रिप्रेजेंट करोगे कि एक आपका नॉन ब्रांचिंग या फिर सोर्स कोड है स्टेटमेंट्स का, और फिर हम इस फ्लो डायग्राम से अनदर हम फ्लो डायग्राम बना सकते हैं और इन्हीं से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनको डिफाइन कैसे करना है? तो द नंबर ऑफ रीजन्स ऑफ द फ्लो ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटीज आर। फर्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कि हमने इसको मेजर कैसे करना है। द साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज VG फॉर अ फ्लो ग्राफ, G इज डिफाइंड एज, तो VG ग्राफ को डिफाइन करेंगे हम बाय इज इक्वल टू E माइनस N प्लस 2। यहाँ पे E आपका एजेस है फ्लो ग्राफ के अंदर दी जाने वाली, N आपकी नोड्स हैं, और प्लस 2 करके आपका जो है ये ग्राफ आ जाएगा। आफ्टर दैट हम इस ग्राफ को डिटरमाइन करने के लिए ये भी निकाल सकते हैं, VG इज इक्वल टू P प्लस 1। तो यहाँ पे P क्या है? आपकी नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स दैट कंटेन्स अ फ्लो ग्राफ नोड दैट कंटेन द कंडीशन, कि जितनी आपकी कंडीशंस हैं इसको हम इससे मेजर करेंगे। सो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इज द मॉड्यूल इज द ऑफ अ मॉड्यूल इज द नंबर ऑफ डिसीजंस मॉड्यूल प्लस 1, कि आपके जितने डिसीजन मॉड्यूल लिए और उसमें 1 प्लस कर देंगे तब भी आ जाएगा। आप ये देखेंगे कि इन दोनों ही मेथड से जो आपका आउटपुट है वो बिल्कुल सेम आएगा। कैसे, उसको देखते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज दिस इज वन एग्जाम्पल इन विच वी विल डिटरमाइन विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर आउट ऑफ एनी 3 numbers. So we will start from one node, that is first, then we will input 3 numbers A, B and C, and we will check if A is greater than B. तो yes और no आपके दो पाथ आएंगे आपके। अगर A ग्रेटर देन B नहीं है तो हम क्या कंपैरिजन करेंगे? इफ B इज ग्रेटर देन C। ये आपने बहुत बार प्रोग्राम्स किए भी हुए हैं। अगर B नहीं है तो हम प्रिंट क्या कर देंगे? C को कर देंगे, एल्स हम प्रिंट कर देंगे B को। ऊपर वाले केस में अगर हम यस वाले केस में जाते हैं, A इज ग्रेटर देन B, नाउ A का कंपैरिजन फिर C से होगा। अगर आपका A ग्रेटर देन C भी है तो हम क्या कर देंगे? A को प्रिंट कर देंगे, और अदरवाइज हम C को प्रिंट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, हमने हर नोड को एक नंबर दिया है। सपोज दिस इज 1 2 3। ब्रांचिंग हो गई इसके अंदर। नेक्स्ट लेवल पे आ गए 4 and 5, उससे नेक्स्ट लेवल पे आ गए 6 7 8 9, एंड लास्ट में आ गया आपका 10। जब ये कोई भी नंबर प्रिंट कर देगा जो आपका बिगेस्ट होगा। इसके बाद इसी को आप फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट लेवल पे जब आपका सीक्वेंस ही चल रहा है, उन तीनों को हमने एक नोड में रखा है। जब हमारी फर्स्ट ब्रांचिंग हो रही है तो आपने ब्रांचिंग वालों को अलग अलग कैटेगरी में रखा, 4 and 5। फिर नेक्स्ट लेवल पे जब आपका प्रिंट हो रहा है तो आपने उनको एक लेवल पे रखा, और उसके बाद लास्ट लेवल पे आपने नंबर 10 को रखा। अब इसी को आगे एक्सप्लेन कर रखा है इन दिस एग्जाम्पल। आपकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है कंप्यूट करके 4 आ रही है। कैसे? आपके टोटल रीजन इसमें बन रहे हैं 1 2 3 4, और इसके अंदर अगर हम आर्क्स देखें तो टोटल आर्क्स आ रही हैं आपकी 10, और अगर हमारी नंबर ऑफ नोड्स देखें तो हमारी ये N नंबर आ रहा है आपका 8। इसी तरीके से हम इसको हमारा जो G कैलकुलेट कर रहे थे तो उसके अंदर क्या था हमारा? एजेस माइनस नोड्स, E माइनस N
और या फिर हमारे टोटल जो डिसीजन आए हैं उसमें +2 किया हमने, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 4। तो नंबर ऑफ डिसीजंस के अगर हम प्रोसेस से देखते हैं, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो हमारे नंबर ऑफ डिसीजंस थे, हमारे P से डिनोट किया हमने प्रेडिकेट्स 3, और 3 + 1 भी आपका 4 आता है। तो इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, जब हमारा रिजल्ट आपका 4 आया तो इसमें मेन गोल रहता है कि हमारी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी हमारी मिनिमाइज होनी चाहिए। और मैककेब ने प्रपोज किया है सीसी को के मॉड्यूल्स को कि आपका ये जो मॉड्यूल का रिजल्ट है ये बिलो 10 आना चाहिए। तो अगर आपकी ये सीसी की वैल्यू <10 मीन्स आती है तो इसका मतलब क्या है, आपकी सिंपल प्रॉब्लम थी। अगर >= 10 आता तो मीन्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपकी ये होगी। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और दे रखा है, आप उसको रीड कर सकते हैं, और बिल्कुल सेम वे में ही उसी को कैलकुलेट किया गया है, वही आपकी डाल रखी है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू आर फ्री टू डिस्कस विद मी एनी टाइम ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर। थैंक यू।